मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आरपीएफ एसआई का 12 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत। लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 6/14 पर बेचने पर शरत को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कितना बेच रहा है? मूल विक्रय मूल्य के कितना? 6/14 पर, यानी कि 6/14। तो ये हम मान लिया कि ये मेरा मूल विक्रय मूल्य है। ये हो गया मूल विक्रय मूल्य। और सेल कितना में कर रहे हैं? तो 6 पर। तो आप 6 पर सेल कर रहे हैं तो कितना का लॉस जा रहा है? 12 का। यानी कितना में सेल किया है? यानी कि 88 में। अब कर रहा है कि यदि मूल विक्रय मूल्य के यहाँ पर ही 90% में बेचेगा, यानी कि 14 का 90%। 90 बटा कितना? 100। ये कैंसिल आउट हो गया। तो 14 नवा कितना? 26 से 126 और 10 से भागा देंगे, यानी कि दशमलव यहाँ। अब कितना में सेल कर रहे हैं? तो 12.6 पर बेच रहे हैं। तो अब क्या होगा? अगर 100 से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से कट आइए, तो 6 कम 6 और 6 दूना के 12, दशमलव रहेगा 6 कम 6। अब नहीं कटेगा, यानी कि x इक्वल कितना आया? 88 मल्टीप्लाई 2.1। इसको गुना कर लेते हैं। 21 8 68 से, यानी कि 1680। एक जीरो रहेगा। फिर 21 पर 8 68 से, फिर इसको जोड़ लेंगे। 8 8 6 14 के 4 हासिल 1 16 17 और 1 18। लेकिन 10 यहाँ दशमलव भी है, तो यहाँ क्या होगा? दशमलव आ जाएगा। अब देखिए तो 100 से कितना बेसी आया? तो आप बोल सकते हैं कितना, यानी कि 84.8। यही आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 90% बेचा तो कितना का लाभ होगा? यानी कितना? 84.8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही 284 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 676 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको पता होगा, जब भी ट्रेन किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना लंबाई प्लस में उसका लंबाई क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो लंबाई मतलब कितना, डिस्टेंस कितना तय करेगी? तो ये इसका कितना होगा? 284 और प्लस में 676। कितना आएगा? 6 और 4 10 8 7 15 1 16 का 6, फिर हासिल 1 6 2 8 कितना है? 9। यानी कि इतना मीटर का वो डिस्टेंस तय करेगी। हमको निकालना है समय। तो समय बड़ा क्या हो गया? तो दूरी बटा में चाल। अब सबका मान रख दीजिए। दूरी कितना है? 960 मीटर। अब इसका चाल कितना दिया है? तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मेरा दिया है मीटर में। तो ये 5 और 18 चल जाएगा ऊपर। तो इसमें आएगा ये आपका मीटर, ये आएगा सेकेंड में। अब देखिए तो ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। ये 5 से काट दें तो 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। ठीक है। अभी आपका मीटर से मीटर भी गैप हो जाएगा। तो कितना? 96 का डबल तो हो जाएगा 192। कितना आएगा? 192 सेकेंड। ऑप्शन देखिए किस में है? आपका ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि ममता और गीता एक व्यवसाय में 1:11 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 4500 रुपया है तो ममता और गीता के प्राप्त लाभ में कितना का अंतर होगा? अब देखिए तो यहाँ पर कितना का निवेश किया है यहाँ, यानी कि पूंजी कितना का निवेश है इनका? ममता हो गया ये कौन है? एक है गीता। इनका पूंजी का निवेश कितना है? 1:11। अब यहाँ पर समय का जिक्र नहीं दिया है। तो जो पूंजी है वही मेरा क्या है? वही मेरा लाभ का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1:11। अब टोटल लाभ कितना दिया है? तो 4500। तो 4500 टोटल लाभ दिया है। तो 4500 लाभ तो ठीक है। अब से क्या पूछा है? तो उनके लाभ का अंतर। तो यहाँ पर लाभ का अंतर कितना रहा है? 10 और टोटल नीचे 11 और 1 12। इसको काट लेंगे। ठीक है। 3 से काट ले तो 3 चौके 12, 3 से काट ले, 3 से काटे कितना है? 15 बार में, यानी कि 00। अब कितना है? अब इसको 4 से भागा दीजिए। तो 4 से भागा देना मतलब क्या? 4 मतलब क्या? डबल 2 है, यानी कि 2 × 2। अब 4 से भागा देंगे तो 1500 का आधा तो 750, फिर 750 का आधा तो यह आएगा कितना? 3750। ठीक है। 3700 आएगा, सॉरी 375 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? ये 10 से गुना हो जाएगा, यानी कितना? 3750। ठीक है। 4 से भगा दिए हैं तो 1500 का आधा 750 और 750 का आधा कितना आएगा? 750 का 375 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कितना? 3750। आपका ऑप्शन किसमें बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ करा कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या कितना दिया है, फिर लिख लेते हैं 72, फिर आपका 32 है, फिर कितना है 65 है। अब इसमें क्या जोड़ के 11 से वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप शेषफल निकाल लीजिए। 5 में से 6 जाएगा तो -1, यहाँ जाएगा तो फिर -1, और यहाँ जाएगा 2 में से 7 घटाना है तो कितना आएगा -5, तो कितना आया -5 -1 -1 5 6 7, यानी कि माइनस कितना है 7। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि मेरा रिमाइंडर 0 बन जाएगा, तो आप बोले सर 7 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ करा कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब क्या दिया है, तो 0.169 इसके ऊपर बार दिया है, और फिर 0.3 अब इसके ऊपर बार। आपको पता है कि जिस संख्या में बार रहेगा उतना ठो 9 आएगा, तो 169, और इस पर बार नहीं तो पहले घट जाएगा, तो 16 पर बार नहीं है तो वो घटेगा, और एक संख्या पर 9 है तो एक ठो 9, और जिस पर संख्या पर बार नहीं है उतना ठो 0, यानी 1 2। इसका आगे इसका कितना आएगा, ये तो आएगा 3/9। अब कितना आएगा, इसको घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 16 में से 1 जाएगा तो ये आएगा कितना 15, बटा में 900। इसको कट लें, ये तो कट जा रहा है, 3 कम 3 3 तरीके 9, यानी कि 1/3। अब देखिए ये भी कट रहा है, 5 3 8 1 9, तो ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में, तो ये तो 100 बार में, जब इसको 9 से काटेंगे कितना 17 9 153। ठीक है, आपको मिला क्या, तो 17 बटा में 100 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 100 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट ही आ जाएगा, यानी कितना 300। ठीक है, यानी 17 × 51 और 100, 51 और 100 151, यानी कि 151 बटा में 300, जो भी आपका ऑप्शन होगा 151 बटा में 300। देखिए तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 4, 151 बटा में 300, यही आपका आंसर बनेगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का निम्नलिखित का मान क्या है। ठीक है, तो पहले जिसका हर सेम है पहले उसको जोड़ लेंगे। कितना है 4 बटा में 7 प्लस 5 बटा में 7, ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है। 3 बटा में 14 प्लस 1 बटा में 7 और -2। तो पहले जिसका हर सेम है 7 7 7 इसको जोड़ लेंगे, 4 और 5 9 9 1 10, तो 10 बटा में कितना आया 7। ये तो सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, और ये -2। अब यहाँ लीजिए एलसीएम थोड़ा छोटा करके, तो कितना आएगा 14, 7 दूना का 14, यानी कितना 2 से काटे पर गुना है 10, कितना या 3 और -14 दूना के 28। अब 20 और 3 23, 23 घट जाएगा 28 में से, तो माइनस में आएगा, ये कितना -5 बटा में 14। ठीक है, आपका -5 बटा में 14 ऑप्शन देखिए तो किसमें है, -5 बटा में 14, यह आपका आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा हुआ है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला गया है। ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे। आपके पास 20% का सल्फ्यूरिक अम्ल था, अब इसके वजह से क्या किया कि 20% के सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन को 4% के सल्फ्यूरिक अम्ल से बदल दिया गया है, यानी कि 4% का सल्फ्यूरिक अम्ल से बदल गया है। तो जो आपका विलयन बना उसमें कितना सल्फ्यूरिक अम्ल बना, तो उसमें बना 10% सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको रेशियो ले लेंगे, 20 10 का अंतर, तो ये आएगा 10, और 10 4 का अंतर, ये आएगा 6। तो ये आया आपका मात्रा का। अब रेशियो क्या होता है, सबसे छोटा, ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 6। तो बदला कौन क्या है, यही नहीं बदला गया भाग। आपसे पूछा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग, मतलब भाग पूछा कितना भाग बदला गया है, तो कितना भाग बदला गया है, तो 5, और टोटल कितना मिश्रण में से, तो 5 और 3 8, यानी कि टोटल 8 में से 5 भाग बदला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 5/8। अब यहाँ करा कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। और एक ग्राहक किसी वर्ष के 1 जनवरी को 8908 रुपया और 1 जुलाई को भी 8908 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना मिलने वाली राशि प्राप्त होगा। और उत्तर बताना है 0.2। हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी पिछले शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, देखिए पहले क्या होगा, तो पहले तो रेट आधा हो जाएगा, क्योंकि ब्याज जो दे रहा है तो अर्धवार्षिक दे रहा है, यानी कि ये रेट मेरा बनेगा वो कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 9.6 है तो आधा, यानी कितना आएगा 48, यानी कि 4.8, ये मेरा ब्याज बनेगा। अब एक व्यक्ति जो है 1 जनवरी को क्या किया, पैसा जमा करने गया, तो 1 जनवरी कितना जमा किया, तो आप बोलिएगा सर 8908 जमा किया।
और भी ब्याज किस पर मिल रहा है, तो अर्धवार्षिक मिल रहा है। तो आप बोले एक तो 1 साल का रहेगा, तो इस पर 6 महीने का ब्याज यहाँ और 6 महीने का ब्याज यहाँ, और फिर ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर इस पैसा पर हमको 1 साल का 2 छमाही का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। और जब 1 जुलाई का जब समय आया 1 जुलाई का, तो फिर आप क्या कर दिए, फिर जाकर बैंक में आपने 8908 रुपया जमा कर दिए। तो इस पर तो केवल हमको 1 ही छमाही का ब्याज मिलेगा, वो भी कितना 4.8% के रेट से। तो ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं कि रेट को इकट्ठा कर लेते हैं कि मेरा रेट कितना बन रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना बनेगा, यानी कि 4.8 प्लस 4.8 प्लस 4.8 इंटू 4.8 बटा में कितना 100, इसका सक्सेसिव बना। और फिर इसमें तो मिलेगा हमको 4.8 का। अब इसमें जोड़ लीजिए कितना मेरा बन रहा है, 4.8 4.8 4.8, तो ये कितना होगा 48 तिया होता है 144। ठीक है, अब देखिए 48 का 49 का 47 का होता है कि ये पूछता है स्क्वायर। ठीक है, 48 कितना देगा, तो ये आपका आ जाएगा 48 का 49 होता है 2401, इसका हो जाएगा कितना 2304 होगा। ठीक है, तो ये होगा 2304, लेकिन 100 है नीचे भागा देना है और 2 अंक ऊपर है, यानी कि 3 यानी कि दशमलव यहाँ बैठेगा, यानी कितना 14.4। अब इसको लेते हैं कितना 0.3 लेते हैं, इसको आगे छोड़ते हैं तो कितना बनेगा, तो 14.4 यानी कि 40 और यहाँ 23 यानी कितना आएगा 63। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मेरा ब्याज बनेगा वो कितना आएगा 63, क्योंकि हम 63 इसलिए ले रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन जो दिया है ना बहुत नज़दीक नहीं दिया है। यहाँ देखिए 1303.27 1303.08 देख रहे हैं कितना नज़दीक दिया है। तो आपको यहाँ तक कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं सर जो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज बना वो इसका इतना % बनेगा। अब बस निकाल दीजिए आपका जो पैसा है, तो पैसा कितना है, तो 8908 रुपया। उसका कितना निकालना है, तो 14 कितना, ठीक है 63%, यानी कि 63 बटा में। अब इसको गुना कर लीजिए। अब गुना करना भी थोड़ा सा आसान है। देखिए कैसे कर रहे हैं, हमको इसमें से 14 का पढ़ना आता है, तो आप क्या कीजिए सीधे 14 को अटैक कीजिए, 14 गुने 8 कीजिए, इसको मतलब यहाँ सीधा अटैक कीजिए। 14 8 बलोतरा से 112 और आगे 1 2 3 0, क्योंकि 8 नहीं है बल्कि 8000 है। फिर 14 9 26 से 1 2 6 आगे 00, क्योंकि ये 9 नहीं है बल्कि 900 है। फिर 14 8 बलोतरा से, ठीक है। अब 14 से गुना कर दिए, इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 6 अब 1 7 12 12 24, यानी कितना आया 124 आया। देखिए ये 14 से गुना किए हैं, आगे दो लोग भी तो है, यानी कि इकाई अंक और दाहिने अंक 0 बनेगा। अब ऐसा करते हैं कि 3 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि इकाई अंक 3 है, तो 3 बटे 24, तो पूरा 24, क्योंकि 2 अंक में गुना किया 2 1 में रह गया, तो 3 बटे 24, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 बटे 24 24 और 2 कितना आएगा 26। अब ये 3 से गुना किया, अब 6 से गुना करना है, तो 1 0 बैठेगा क्योंकि दाहिने अंक है। अब जब 3 से गुना किया है तो 6 से गुना कर, बस इसको डबल कर देंगे, 4 का 8 2 का 4 7 का 14 हासिल 1 26 का 52 अब 1 53, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आसान से, कितना आएगा 4 8 2 10 का 0, फिर हासिल 1 आया, 7 4 11 11 और 2 13 1 हासिल 14, फिर हासिल 1 आया, 6 और 4 10 11 1 हासिल 12 का 2, फिर हासिल लेकर आया 3 और 2 5 और 7 12 1 13 13 का 3, फिर हासिल लेकर आया 124 और 5 129 1 हासिल, यानी कि 130, लेकिन दशमलव देना है, ऊपर 2 अंक है नीचे 100 भी है, तो कितना दशमलव आएगा, यानी कि 4 अंक सर 1 2 3 4, यानी कि आपका सबसे दशमलव यहाँ बैठेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बनेगा 1303.24 बनेगा, इसके आसपास थोड़ा सा बेसी जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 0.004 छोड़ दिए। देखिए तो इसका नज़दीक कौन है 1303.27 और मेरा कितना है 1303.24, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना इसका ऑप्शन कितना क्लोज दिया, आपको उतना सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर भी आपको आसानी से बताया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 35 विद्यार्थी का औसत स्कोर 52 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के स्कोर में 3 की कमी किया जाता है तो नए औसत के अंक का योग कितना होगा, तो न्यू औसत कितना होगा। आप सब में क्या कर रहे हैं, सब में आप 3 का कमी कर रहे हैं, तो पहले का औसत कितना था 52 और सब में 3 कमी किया गया, तो न्यू औसत में 3 कमी हो जाएगा, तो 52 से 3 जाएगा कितना 49। इसका अंकों का योग यानी कि इसका सम बताना है, डिजिट मतलब सम ऑफ डिजिट बताना है, तो 4 प्लस में 9 यानी कितना 9 और 4 13, यानी कि जो भी ऑप्शन बनेगा आपका 13 आएगा। ऑप्शन में किस में है 4 में, ये तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे भिन्न बड़ा देखना है सबसे भिन्न छोटा देखना है, तो आप तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भाग लगा लीजिए, हम लोग भी भागा देंगे, बस इसका अंतर से भाग देंगे। तो पहले इसका हर लिख लेते हैं, कितना है 2 7 फिर कितना है 51 और कितना है 82।
अब इसके आप अंतर से भाग दीजिए, तो 2 8 का अंतर कितना 6 का, 24 और 7 का अंतर कितना आएगा, तो 7 घट जाएगा, ठीक है। तो 14 में 7 गया, तो यह 7 और फिर 1 आएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 6 में से 1 गया, यह 5 और 7 में से 5 गया, यानी कि यह 2, ठीक है, 25। यहाँ कितना आएगा, 82 और 85 का अंतर बताना है, तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो हमको बताना क्या चीज़, उससे बड़ा भिन्न कौन है। अब यहाँ देखिए, तो अब इसको 2 बड़ा 6, इसको भाग देना है, ये तो भागे लगभग नहीं करेगा, मतलब भाग लगेगा लेकिन दशमलव में ना आएगा। यहाँ देखिए, तो ये भी दशमलव आएगा, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। यहाँ कितना आएगा, तो 25 दूना 50, यानी कि ये तो 2 बार लगेगा, 2 से बेसी जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 3 से भागा देना है, 27 से 81, यानी कि ये जो जाएगा 27 से बेसी जाएगा, क्योंकि हमको बड़ा देखना है, ठीक है। यहाँ भाग लग रहा है लेकिन दशमलव में आएगा, ठीक है। यहाँ भी भाग लगा है लेकिन दशमलव में आएगा, यहाँ पर ही दशमलव में भाग नहीं, यहाँ दशमलव में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ भाग लगा, यहाँ भी दशमलव नहीं आएगा, यहाँ से भाग लगा दिए। तो देखिए उसमें बड़ा कौन है, अब उससे यही नहीं बड़ा है, यानी कि आप कह सकते हैं जो बड़ा भिन्न है मेरा कितना है, यानी कि 82, इसका अंतर से भाग तो जोड़ लेंगे, 82 और 3 कितना 85। मेरा जो बड़ा भिन्न है वो कितना 82 बटा में 85, आपका ऑप्शन नंबर 3। इससे आसान नहीं है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। और एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले जो कुल वैध मत का 90% है, यानी कि 90% थे। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कुल संख्या बताना है, तो हम अपने से मान लेंगे कुल संख्या जो है ना वो P मान लेते हैं, कितना है P। अब P लोग का नाम में लिस्ट में नाम था, अब इसमें से 75 लोग ही मतलब वोटिंग करने गया, तो 75 तो कितना होगा 3/4। जब काउंटिंग हुआ तो इसमें भी मतलब 6% अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। वोटिंग देना है कहाँ, तो दे दिया कहाँ, इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो कितना हो जाएगा 6% तो आपका अथी कर दिया, वैलिड हो गया, अनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 94 होगा, 94/100। अब एक व्यक्ति को कितना वोट मिला है, एक व्यक्ति को 15,228 वोट मिला है जो वैध मत का 90% है, यानी कि यही मेरा वैलिड वोट है, तो इसका 90% है, तो 90 मतलब कितना 9/10। अब जो वैलिड वोट का 90% है जो इतना मिला है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उसको देखिए तो 3 से कट रहा है, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17 18, 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 3 से काट लेते हैं पहले, तो 3 कम 3, इसको जब काटेंगे तो 3 5 15, फिर कितना आएगा, फिर 0 आएगा, फिर कितना 3 7 21, ठीक है। 3 5 50 से 150 हुआ, फिर 2 आएगा, फिर 3 7 21, फिर कितना 3 6 18। अब फिर देखिए 9 से कट रहा है क्या, 7 5 12 18, 9 से भी कट रहा है, तो 9 से काट लेंगे, तो 9 से जब काटेंगे तो कितना है 9 5 45, फिर कितना है 9 5 45, फिर आया 50 यानी 57, फिर 9 5 45, ठीक है। 9 5 45, फिर कितना है 9 5 45, फिर 57 आ गया, फिर कितना है 7 9 5 45 आया, फिर कितना है 50 से आया, फिर कितना 9 5 45, तो 5 आया, फिर 57, फिर 9 5 45, 9 6 54 आएगा यहाँ से, 9 6 54, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, 9 5 45 आया, फिर कितना है 5 57 आ गया, फिर 9 6 54, फिर कितना है 3 और 9 चौके 36, ठीक है। अब 9 से कट गया, अब 2 से काट लेते हैं, तो 2 से कितना में ये आया 47 दूना के 94, और जब 2 से काटेंगे तो 2 से कितना 28 दूना के 56 और 2 दूना के 4, अब कटेगा क्या 7 से 7 6 42 और 7 4 28, ठीक है। कितना से कट सकता है, नहीं कटा तो छोड़ दी इसको। P कितना 1/4, 47/100 नहीं 1/में कितना 10, इसको तोड़ लीजिए, इसमें से 2 निकाल लें क्या, जब 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 2 से कितना 2 14 का 28 हो गया, फिर कितना 1। अब देखिए इसको काट के, अब देखिए कटेगा क्या इससे, ठीक है। 7 4 17 21, 3 से कटेगा 3 7 21 और 3 4 12 और 2 14, यानी कि ये जो है 3 से पूरा कट गया, ठीक है। तो आपको मिला क्या, यानी कि P = क्या 2 3 6 ये रहा, और ये कितना रहा 4 पर 3 0। आप कह सकते हैं कि जो टोटल वोटिंग है 6 चौके 24, यानी कितना 24,000 आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हल्का सा बस काटना कूटना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है इसमें, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि किसी निश्चित धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 633 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि CI का और SI का आपको अगर अंतर निकालना है, वो भी कितना साल के लिए, वो भी 2 साल के लिए, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कि D = PR² बटा में कितना
100 का स्क्वायर। बस लगा दीजिए फार्मूला। यहाँ पर अंतर दिया है कितना 633, हमको पी निकालना है। तो धनराशि पूछा है पी, और भी देखिए धनराशि भी पूर्णांक में बिना पूर्णांक में उत्तर दिया है। ठीक है, आगे पी हो गया। यहाँ पर कितना दिया है आर, आर कितना दिया है तो 14, तो 14 इंटू 14 और बटा में कितना 100, 100 इंटू 100 और अंतर कितना दिया है इसका 633। देखिए तो कट रहा है क्या, तो 7 से नहीं कट रहा है, 7 9 63, 7 से नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना 2 7 14 और 2 से कितना में 50, 2 7 14 और 2 से कितना कटेगा 50। अब ये 7 से कटे, आपको पता होगा कि 1/7 कितना होता है, तो 0.142857 ये आता है। ठीक है, तो बस उसी का हम लोग यूज करेंगे। अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 कितना 7 9 63 यानी कि 0 फिर कितना है 3। ठीक है, 0.3 होंगे। हमको पता है कि 1 कितना था 0.14। ठीक है, आगे और भी होता है लेकिन हम 0.14 ले लेंगे। तो 1 कितना होता है 1.7 0.14 तो 3/7 तो कितना आएगा 0 कितना आएगा यानी कि 14 28 14 42 आएगा। अब क्या करते हैं इसको गुना कर लेते हैं, यानी कितना आया 90.42 कितना 25 पर डबल 0। अब ये दशमलव हटेगा तो ये 0 क्या हो जाएगा खा जाएगा। अब गुना कर लेते हैं 25 से, तो 25 गुना का 50 का 0 कितना है 5, 25 चौके 100। ठीक है, 100 और 5 105। ठीक है, तो 0.5 होगा क्योंकि 2 अंक लेना है। हासिल कितना है 1, 25 9 225 और 1 ये कितना 226। लेकिन एक साथ है, ये ध्यान देना है, एक साथ आपका क्या है एक साथ है, क्योंकि 7 नीचे आएगा क्योंकि एक साथ कटा है, एक साथ है। अब यहाँ से क्या कर लीजिए 7 से भागा दे लीजिए, पी का मान निकालना है। तो 7 से कितना तो 70 21 फिर कितना आया 1 16 आया 7 गुना के 14 फिर कितना आया 20। ठीक है, 70 21 आया, फिर यहाँ 16 है ना 7 गुना के 14 फिर कितना 20 आया, फिर 7 गुना के 14 फिर कितना है 6। ठीक है, 5 63 आ गया, फिर 7 9 63। ठीक है, फिर कितना आया 1 2 20 आ गया फिर से, फिर एक बार बेसी लेते हैं, फिर 7 4 70 21 3 ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ा होगा। अरे 21 आ रहा था। ठीक है, 7 9 14 20 6 लेना पड़ता है, थोड़ा सा 20 के जब हम 21 ले लें तो 70 21 थोड़ा सा बेसी जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके आस पास जाएगा मेरा आंसर। देखिए तो 32 293 32 295 यानी कि आपका कह सकता है कि यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा क्योंकि हमने यहाँ पर ही दशमलव देके 14 ही लिया, इसके आगे और भी अंक होता है। ठीक है, इसलिए हल्का सा कम आया है। अगर आप पूरा लीजिएगा तो इतना एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि 41 संख्याओं का औसत 58 है, पहली 16 संख्याओं का औसत 46 है तथा अंतिम 26 संख्याओं का औसत 66 है। यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मतलब सेट में कराया गया है। देखिए तो 41 संख्या का औसत जो दिया है कितना दिया है, ये दिया है 58। फिर करा के पहली 16, तो पहली 16 संख्या का जो औसत दिया है कितना दिया है, तो ये दिया है 46। और अंतिम 26 यानी कि अंतिम 26 संख्या का जो औसत दिया है कितना दिया है 66। अब करा कि यदि प्रारंभ से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो पहले आप बताइए कि 16वीं संख्या का मान कितना है, 16वीं संख्या का मान कितना है। ठीक है, तो 16वीं संख्या का मान कितना है, तो पहले आप बताइए कि सर इस पर डिवीजन कितना आ रहा है। ठीक है, डिवीजन मतलब कितना ऊपर नीचे जा रहा है। अब देखिए तो 41 संख्या दिया है 58, ये तो दिया है फिक्स है। 41 संख्या का दिया है 58, तो 16वीं संख्या का मान 58 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब देख लेंगे कि डिवीजन कितना ऊपर नीचे जा रहा है। तो 58 है 46 है, तो देखिए तो ये डिवीजन कितना है, कम है कि बेसी है, तो आप बोलिए सर यहाँ पर ही कम है इसलिए माइनस। कम है तो कितना कम है 46 है 58, इसका अंतर तो 8 और 4 12 यानी कि -12 कम है। तो कितने लोगों का कम है, तो 16 लोगों का कम है। आगे अब देखिए तो यहाँ से ये कितना कम है या बेसी है। अब बोलिए सर यहाँ पर कम ही नहीं है बल्कि बेसी है, 58 है 66 है, तो बेसी है। तो कितना बेसी है, यानी कि 2 यहाँ से 6 यहाँ के 8 बेसी है। तो प्लस 8 ज़्यादा है तो कितने लोग ज़्यादा है, तो 26 लोग ज़्यादा है। या तो उसको गुना कर लीजिए या तो इसमें कुछ कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए 16 यहाँ है 8 है, इसमें से 2 लेंगे तो आप बोलिए सर 16 यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ से 16 निकालते हैं ठीक है तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा कितना -12। और यहाँ से अगर हम 16 निकालेंगे तो 8 यहाँ से निकल गया और 2 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ से बचेगा सर यहाँ से बचेगा 13। और ये तो 16 और 13 में से 12 जाएगा तो 1 अब 1 गुना 16 यानी कि कितना आएगा डिवीजन 16 आएगा। तो आपका जो 16वीं संख्या होगा वो 58 और प्लस 16 आएगा, यानी कि कह सकते हैं 6 और 8 14 5 6 7 यानी कि कितना आएगा। 16वीं संख्या पूछता है तो 74 आता है, लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे बोला कि 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तब शेष संख्या का औसत कितना होगा। तो आप बताइए तो शेष संख्या का औसत, तो आप ऐसा सोचिए कि अगर सर केवल 58 भागता मतलब 41 संख्या का औसत कितना दिया है 58, और ये 16वीं संख्या जो है 58 लेके जाता
58 लेके आता तो कोई फर्क पड़ता, मतलब मेरे औसत में कोई मतलब परिवर्तन नहीं देखेगा था। लेकिन 58 के साथ साथ वो 16 को भी लेके आया है, तो 16 को ले गया तो इस 16 का कमी क्या पूरा करेगा, तो बचे हुए लोग पूरा करेंगे। तो बचे हुए लोग कितना है, 41 लोगों में से एक वो चला गया तो बचा लोग कितना 40। तो ये 40 लोग क्या करेंगे, इसका भरपाई करेंगे बस। तो ये 58 इसको भागा देंगे तो 4 दहिया 40 और 4 चौके 16, 4 से भागा 10 से भागा देंगे तो यह आएगा 0.4, इसको घटा देना है। तो 58 से 0.4 घटा तो आपसे घटाइए 1, 58 से 1 गया तो कितना आएगा, यह आएगा 57, और यहाँ पर 4 है यहाँ लगे कितना 0.6 आएगा। यानी कि मेरा जो ऑप्शन बनेगा, औसत बनेगा शेष संख्या का, वो 57.6 बनेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 62 किलोमीटर चाल से और शेष दूरी 93 किलोमीटर चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी, हालांकि ऐसा भी कुछ बता दिए हैं। अब देखिए ये रहा आधा दूरी, तो ये आधा दूरी कितना चाल से गया, तो ये आधा दूरी गया है 62 चाल से, और फिर आधा दूरी कितना चाल से गया है, तो 93 यानी कि 93। तो आप बताइए कि इस दूरी में मेरा औसत चाल कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा। अगर दूरी समान है तो 2xy बटा x प्लस वाई, अब लिख सर 2xy और बटा में x प्लस वाई, यानी कि 3 और 2 5 और 9 6 15। तो ये तो मेरा एवरेज स्पीड निकला, लेकिन हमसे दूरी पूछा तो दूरी क्या होगा, चाल गुने समय, यानी कि एवरेज स्पीड तो निकलवे किए हैं, लेकिन 2 गुना 62 गुना 93 बटा में 155। और टाइम कितना लगा इसको, पूरी यात्रा में 15 घंटा, तो 15 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो 31 पच्चे 155 और 31 गुना के कितना होगा 62, और 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो कितना आया 2 गुना के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 93 मल्टीप्लाई 12। अब गुना कर लीजिए, 12 तिहाई 36 का 6 कितना आएगा 3, और 12 नवा 108, 108 और 3 111। ठीक है, यानी कि 1116 किलोमीटर मेरा क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 75-69 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा। तो भूखंड है और भी वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब यही तो है एरिया, कितना दिया है 75 और 69, यानी कि एरिया दिया है, यानी कि एरिया कितना होगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 75-69। अब यहाँ एक मान कितना आएगा, अब बोले ये क्या अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 75-69। अगर याद है तो सीधे लगाइए, नहीं तो निकाल लेंगे। अब 9 कहाँ आएगा, तो आप बोले सर 3 3 के 9 और 7 7 49, तो इसका मेरा 2 अंक का काम खत्म। अब देखिए तो 75 जो है किस संख्या का वर्ग के नज़दीक है, तो 7 49 नहीं 8 है 64 और 9 89, तो 9 ज़्यादा चला गया तो 8 लेंगे, 8 है 64। अब 8 के साथ 3 आएगा कि 7 आएगा, अब इसको चेक करना है। तो 8 को अगला संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है, 8 गुने 9 यानी कितना आया 72। आप चेक कीजिए कि 75 जो है 72 से छोटा है कि बड़ा है, तो ये तो दिखने वाला चीज़ है कि सर 75 तो बड़ा है 72 से, तो बड़ा है तो बड़ा नंबर को बुलाएगा, यानी कितना आएगा, यानी कि 87, यानी कि जो मेरा साइड बनेगा वर्ग का वो कितना आएगा 87 मीटर आएगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ करा कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,945 है, यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगे वस्तु का मूल्य बताइए। अब औसत दिया हुआ है, औसत दिया है कितना, तो 15,945 औसत, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप बोले सर योग होगा औसत गुने संख्या। ठीक है, औसत गुने संख्या, यानी कि 15,945 गुने 3। लेकिन हमसे बताना है कि हमसे महंगे वस्तु का मूल्य पूछा है, इसमें से महंगा तो जो रेशियो में महंगा वो रियल में महंगा, यानी कि 15,945 इंटू 3। इसमें महंगा कौन है, तो 7 है, और टोटल नीचे 7 5 12 और 3 15। इसको कट कर लीजिए, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे इसको, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, फिर 5 एकम 5, फिर कितना है 4 44 आ गया, 5 8 40। ठीक है, फिर 5 8 40 आएगा, फिर कितना 5 9 45, यहाँ आएगा 31 25 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 आया, फिर 5 एकम 5, फिर कितना है 4 44 आएगा, 5 8 40, फिर 5 9 45, यानी कि कितना है 31 89 मल्टीप्लाई 7। अब 7 9 63, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा उसका इकाई अंक 3 बनेगा। और देखिए तो इतना एग्जामिनर दयालु बन गया कि एक ही जगह है आपका ऑप्शन में जहाँ इकाई अंक 3 है, आप बाकी चाहते तो गुना कर लेते हैं, इसमें कोई थोड़ी दिक्कत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ कर रहा है कि संख्या 18, 57, 92, 85, 49, 21, 74 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। अब 5, कोई संख्या अगर 5 से कट रहा है, कोई संख्या अगर 5 से कट रहा है तो उसका इकाई अंक 0 या तो 5 होगा। तो 0 नहीं है ना 5 है, तो ये तो इससे नहीं कटेगा, ठीक है। अब 4, कोई संख्या अगर 4 से कट रहा है तो इसका मतलब आखिरी का 2 डिजिट यानी कि 74, मतलब 4 से कटना चाहिए, 74 2 से कटता है, 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। अब 9, तो 9 से कटने का नियम क्या है कि किसी संख्या और कोई संख्या 9 से कट रहा है तो इसका मतलब उसके अंकों का योग 9 से करना चाहिए, यानी कि अंक कितना है तो लिख लेते हैं एक बार, 1, 8, 5, 7 यानी कि 18, 57, 92, ठीक है, 85, 49, 85, 49, ठीक है, फिर कितना 21, 74, 21, 74। अब ये 9 से कटना है कि इसको चेक करना है तो इसके अंक को जोड़ेंगे। अब इतना बड़ा अंक जोड़ने नहीं बैठेंगे, जहाँ पर आपका 9 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, 27 मिल रहा है, सीधे उसको हटाइए। देखिए तो 8 अब एक 9 खत्म, ठीक है, 7 और 5 12, इसे 9 मिला तो 9 हटाइए, 7 और 2 9 सीधे हटाइए, 5 और 5 10 और 10 और 8 18 खत्म हो गया, 9 मिला तो सीधे हटाइए, 7 और 2 9 ये भी खत्म, तो 4 और 4 8 अब एक 9, इसका मतलब ये तो 9 से कट रहा है, ऑप्शन दे दिया है 11 से, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है भाई, ठीक है, ये 9 से विभाजित है, ठीक है। अब 11 से दिया, ऑप्शन 11 से भी चेक कर लेते हैं, 1 8 5 7 9 2 8 5 4 9 2 1 7 और 4। अब 11 से चेक करना है तो आप क्या कीजिए कि पीछे से घटाइए, कितना आएगा, 4 में से 7 जाएगा तो कितना, तो -3, 1 में से -2 घटाएगा तो -1, यहाँ कितना आएगा तो 5 आएगा केवल, +5 में, +5 में आएगा, यानी कि 5, यहाँ कितना आएगा तो -3, यहाँ कितना आएगा, ठीक है, -7, ठीक है, यहाँ कितना आएगा केवल 2 आएगा, प्लस में 2, यहाँ कितना आएगा 8 में से गया तो 7 आएगा। अब देखिए -7 और ये +7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ देखिए तो -3 -1, ठीक है, 5 और 2 7, इसको लिख लेते हैं पहले, 5 ये वाला और 2 ये वाला, 7 हो गया, और -3 -1 -4 और -3 यानी कि -7, ये कितना है 0, इसका मतलब ये 11 से भी कट रहा है, ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हुआ, ये दोनों से कटेगा, 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, ठीक है, ये 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, भले आपका ऑप्शन 11 से कटने का दिया है लेकिन ये 9 से भी कट रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% तथा 75% का 2 क्रमिक छूट देकर 95,953.7 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 10% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहले बताइए कि अंकित मूल्य कितना है भाई, अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना छूट दिया है 49 का, 50 छूट देता कितना था, यानी कि 51 बटा में कितना 100, फिर कितना का छूट दिया है 75, तो 75 का छूट दिया था कितना बचा 25, और 25 में कितना होता है 1 बटा में 4, आगे कितना बचा है 953.7। अब ये उड़ा कर नीचे 10 लाइए, ठीक है। अब देखिए तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो 17 से कटेगा क्या, 51 है तो 51 17 से कटता है तो उसके अंदर लगेगा कि 17 से कटेगा, 17 देख लेते हैं तो 17 34 17 53 51 काट के देखें, 17 5 85, 95 से 85 यानी कि 10 यानी कि 3 103, 17 6 72 से 102, फिर 17 कम 17 यानी कि ये तो 17 से कट गया। अब 3 से कटा 6 5 11 1 12, 3 से भी कट रहा है, 3 से काट लेते हैं कितना में, तो 3 एकम 3 या 18 23 54 और 3 7 21 यानी कितना है 187। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा अंकित मूल्य कितना बना, तो 187 है कितना, ये तो 40 सही है, 4 × 10 40, तो ये मेरा बना अंकित मूल्य, क्योंकि ये हमसे नहीं पूछ रहा है। अब करा यदि उसके द्वारा कोई छूट न दिया जाए और किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर अगर छूट ना दिया जाएगा तो अंकित मूल्य क्या बन जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी कि अगर छूट नहीं दिया जाएगा तब ये बनेगा, जब छूट नहीं दिया जाएगा तो अंकित मूल्य मेरा विक्रय मूल्य बनेगा। तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो यही 187 × 40। अब करा कि फिर भी हमको 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर या तो विक्रय मूल्य पर, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे CP यानी कि 187 × 40। हमको CP निकालना है तो 100 ऊपर और लाभ कितना 10% का यानी कि 110 नीचे। अब इसको काट लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 11 से ही कट रहा है, तो 11 से कट रहा है तो कितना में 11 का 11 से 77, तो 17 चौके 68, अब आगे डबल 0 है यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 6800 रुपया होगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। इसीलिए हम यहाँ पर गुना नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा था, हम यहाँ पर क्यों गुना करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा, थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन बताइए। कभी भी घनाभ का अगर लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि LBH होगा। लेकिन यहाँ पर ये लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है, बल्कि फलक का क्षेत्रफल दिया है। कभी भी अगर घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या होगा, √x y z। एक्स क्या है, तो यहाँ x और y जो है घनाभ के संगत फलकों का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। कितना दिया है, 192 गुना 242 और गुना 24। और इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमको वर्गमूल में है, तो हम जोड़ा निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 192 दिखे ना, यहाँ पर 24, तो बस मेरे दिमाग में घंटे बजा 24 8 92 से, यानी कि 24 गुने 8 जब करेंगे तो 192 होता है। इसको लिख दे क्या, 24 गुने 8। अब ये दिखाई दिया, ये देखिए 121 का डबल है, यानी कि 2 गुना 1 2 1, और ये तो अपनी जगह पर आ गया 24। अब इसको जोड़ा निकालिए, एगो 24 यहाँ है, एगो 24 यहाँ है, 2 के लिए एगो 24 और 8 गुना के 16, तो 16 का वर्गमूल कितना, तो 4, और 121 का वर्गमूल कितना, 11, तो 24 4 96। अरे 24 का डबल कितना, 48, 48 का डबल कितना, 96। और 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना कितना आसान है, 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 9 और 1 10, यानी कि जो उसका वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा, 1056। देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड। गुणा नहीं करना है, बस आप इसमें जुड़ा निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि यदि p = -1.5 गुना -8.2 फिर माइनस दिया है, इतना दिया है, तो पी क्यू के अंकों का योग बताना है। तो पहले p के मान बताइए कि p है कितना। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस ही में आएगा। ठीक है, तो 15 दूना के 30 का 0 हासिल कितना है 3, अब 15 8 120, 120 और 3 123। लेकिन यहाँ पर एक अंक, अब एक अंक, 2 अंक दशमलव भी तो बैठेगा, यानी कि यहाँ पर ही दशमलव बैठेगा। आगे कितना है 3.3, इसको घटा लीजिए, कितना आएगा 30 कट गया, 12 में से 3 जाएगा, तो कितना 9 3 12 है, यानी कि पी का मान कितना आया, तो पी का मान आया 9। लेकिन पी क्यू का मान बताना है, तो पी क्यू का मान कितना आएगा, तो 9 का क्यू 729। तो अंकों का योग पूछा है, यानी कि 729 के अंक का योग, यानी कि 7 + 2 + 9, 9 और 2 11 और 7 18, यानी कि अंकों का योग कितना आएगा 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक 372 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है, कितना, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा तो वो अपना ही लंबाई का दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ही हम लगाएंगे दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल और गुना समय। तो दूरी कितना है, तो एक जो ट्रेन की लंबाई जो है कितना दिया है 372 मीटर दिया है, और चाल अब विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल तो जुड़ जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल। लेकिन रेलगाड़ी की चाल तो निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं x। रेलगाड़ी की चाल कितना होगा x, और व्यक्ति चाल कितना दिया है 6.9, ये दिया है किलोमीटर में। यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस बना है वो मेरा है मीटर में। तो आप क्या करेंगे, इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुना कर दिए। और समय कितना लगा इसको पार करने में, तो 24 सेकेंड। बस सॉल्व कर दीजिए। तो 6 से कट रहा है, 6 12 36 18 और 6 चौके 24। ठीक है, देखिए 4 से कट रहा है भी, 4 से काट दें इसको, तो 4 9 36 और 4 3 12, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कर लेंगे। इसमें कौन सा है, 3 से गुना कर दें तो 3 तरीके 9 और 3 9 27 और 5 को भागा दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 5 से पहले गुना करते फिर अति हो जाएगा, थोड़ा लेंदी बन जाएगा, तो 5 से भागा देते हैं। कितना आएगा x + 6.9। अब आपको पता है कि 5 से किसी संख्या को भाग देना आसान है, इसको डबल कर देंगे तो 9 दूना के 18, 27 दूना के 54, अब 1 55। लेकिन ये बन गया 10, यानी कि एक अंक बाद दशमलव, यानी कि x + 6.9। अब इसको घटा लेंगे, अब घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, 18 में से 9 गया तो आएगा 9, ये कितना बच गया, तो यहाँ बन गया 54, 54 से 6 घटेगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 48।
और एक अंक दशमलव बैठाना है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगा कितना होगा 48.9। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, सब मीटर में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ का रहा है कि 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज के दर पर 3 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक। ठीक है, अब इसको दिन नहीं निकालना है, ऐसा क्वेश्चन बताया गया है। ये हमेशा कितना दिन आएगा, ये हमेशा 73 दिन ही आएगा। ठीक है, फरवरी से अप्रैल के बीच जब जोड़िएगा तो 73 दिन ही आएगा। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज, साधारण क्या होगा, यानी कि SI इक्वल टू होता है PRT बटा में 100। अब मान रख दीजिए P कितना है, ये तो है 2000, कितना है 6 दशमलव कितना है 6.5 बटा में कितना 100। अब ये आएगा कितना 73 दिन। तो ये तो वार्षिक है तो इसको भी बदलेंगे, यानी कितना 365। अब काट लीजिए 73 पच्चे 365। अब 1020 खत्म, ये उड़ेगा तो 1 जीरो फिर खा जाएगा। अब 5 से कट नहीं रहा है, ये 5 एकम 5, 5 से कितना में 13 बार में, तो 13 दूना कितना 26। तो जो आपका ब्याज बनेगा कितना बनेगा 26 रुपया। आपका ऑप्शन थर्ड, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अब करा कि अनुभा अपने स्कूटर 97,830 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे या छूट परसेंट पूछे या आपसे रेशियो पूछे, तो इतना बड़ा डाटा का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि बोला कि हमसे लाभ हानि परसेंट पूछा। तो अनुभव जो अपना स्कूटर इतना में बेचकर विक्रय मूल्य के जिसमें का लगा गया मतलब नीचे वाला, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है कितना 5 है, उसका लाभ कितना हुआ है, तो विक्रय मूल्य के 1/5 हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है 1 रुपया। और लाभ में क्रय मूल्य क्या होता है छोटा, तो CP कितना आएगा, तो CP आएगा 4 रुपया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका लाभ परसेंट कितना है, तो अब बताइए लाभ परसेंट कितना होगा, तो लाभ तो है 1 रुपया, लेकिन अब क्रय मूल्य बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4, 1/4 कितना है, तो सबको याद होगा 25%, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो 24, 16, 15 और 40 से विभाजित होगा। अब जैसे दिखाई ऑप्शन देख लिए, अब 40 से, तो जो संख्या 40 से कटेगा इसका मतलब वो 10 से कटा होगा और 4 से कटा होगा, और कोई संख्या 10 से कट रहा है इसका मतलब उसका इकाई अंक 0 होगा। अब देखिए तो इकाई अंक 0, तो ये तो इसी एलिमिनेट हो गया, ये तो इसी एलिमिनेट हो गया। अभी भी 2 ऑप्शन है जो 10 से कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से भी तो कटना चाहिए। तो 4 से तो 4 से 180 नहीं कटेगा, 4 से 180, 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, और 8 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। तो 180 से 4 से भगा देंगे, तो 180 का था 90 और 90 का था 45, इसका मतलब ये भी 4 से कट रहा है। ठीक है, तो 4 से भी कट रहा है, सॉरी 4 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। ठीक है, ये भी 4 से कट रहा है। तो अब देखिए तो यहाँ पर ही 8 है, यानी कि 24 में कितना दिखाता है 8 गुने 3, तो 3 से देख लेंगे, ये तो कट गया। अब 3 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 8 से भी तो कटना चाहिए, इसका मतलब 8 से 8 3 24 ये कट गया, लेकिन 180 8 से नहीं कटेगा, वो 4 से कटेगा। ठीक है, 180 का था 90, 90 का था 45, अब 45 का था 22.5, लेकिन दशमलव ना आ गया। हमको प्रकृति चाहिए, पूर्णांक चाहिए, इसका मतलब ये 8 से नहीं कटेगा पूरा, यानी कि ये नहीं होगा। तो बस एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ही 8 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है, हल्का सा भी मिस कीजिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि लसा मसा क्वेश्चन आप केवल ऑब्जर्व कीजिए, अगर विभाज्यता का नहीं याद है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य के एक नोटबुक पर 10 रुपये का छूट मिला है, और 100 रुपये के अंकित मूल्य के एक पेन पर उसको 83 रुपये का छूट मिला है। उसके कारण उसका कितना सेविंग बचा है, यानी कि सेविंग। तो 50 का चीज़ है, 10 रुपये का छूट मिला, तो 50 का 10% यानी कि 1/10 आगे, और 100 का कोई अंकित मूल्य है, उसको कितना का छूट मिला है, तो 83%, तो 83/100। ये तो हालांकि आसान है, ये 0 से 0 कट गया, यानी कितना है यहाँ से बचेगा सेविंग 5 रुपया, यहाँ कितना 100 कट गया, यानी कितना 83, तो 83 और 5 कितना 88 रुपया। उसका जो सेविंग होगा कितना होगा 88 रुपया। अब यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी त्रिभुज का अगर क्षेत्र भुजा मतलब एरिया निकालना हो और अगर साइड दिया रहे तो आप पहले चेक कीजिए कि कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। ठीक है, यानी कितना है 11 है, 60 है और 61 है। अगर समकोण त्रिभुज अगर होगा, समकोण त्रिभुज होने का जो अति है रूल है, प्रॉपर्टीज है, a² + b² = c²। देखिए हमको ट्रिपलेट पता है,
ये दिख रहा है कि सर ये तो समकोण है। ये 11, 60, 61 ये आपका ट्रिपलेट ही होता है। अगर देखना चाहते हो देख लीजिए, 11 का स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 61 का स्क्वायर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो कितना आएगा 121 और 60 का कितना, ये आएगा 3600। और 61 का निकालना है तो 1 का स्क्वायर 0, 1 और 6 छक 36, 6 एकम 6 और 6 दूसरा 12, एकदम जोड़ते 1 2 कितना, यह है 3761, जोड़ के दो 36 और 1 37, 3761 नहीं आया। हालांकि अगर ट्रिपलेट अगर याद रहता तो आप देख सकते हैं कि सर 11, 60, 61 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। अब दूसरे काट लेंगे, 2 एकम 2 और दूसरे कितना बार में 30 बार में, और 30 गुने 11 यानी कितना 330, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया तो स्क्वायर में ना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। हालांकि अगर याद रहता ना आपको ट्रिपलेट तो आप देख लेते कि सर 11, 60, 61 ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो बस एरिया का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बस इसको चेक भी नहीं करना पड़ता। अब यहाँ कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम किसको बोलते हैं, जिसके सही भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। और उसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे को समकोण पर काटेगा, यानी कि यहाँ पर ही कितना बनेगा, यहाँ पर ही 90 डिग्री कोण बनेगा सब, ठीक है। अब कह रहा है कि सम चतुर्भुज की जो भुजा है कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब उसमें से एक जो विकर्ण है वो कितना दिया है, 32 है। तो समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा बांटेगा। तो 32 है तो कितना होगा, इसको ले लेते हैं, तो ये 16 और ये भी 16। अब देखिए तो ये 16 और ये 20 हो गया, तो ये तो बना देगा, ये तो पाइथागोरस, ये तो आपका बना दिया समकोण त्रिभुज, यानी कि कर्ण हो गया। ये कितना होगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं सर ये अंडर रूट कितना होगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और माइनस 16 का स्क्वायर यानी कितना 256। इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से 56 जाएगा तो ये आएगा कितना 44 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कितना आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो आया साइड कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी तो होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट किया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर ये, 12 सेंटीमीटर ये, तो पूरा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है समकोण सम चतुर्भुज का, तो 1/2 d1 इंटू d2, सबका मान रख दीजिए। 1/2 कितना होगा, d1 16 नहीं होगा, पूरा लेंगे यानी कि 32, यहीं कितना 12 ही है, ये भी 12 यानी कि 24 लेंगे, ठीक है। तो उसका काट दे कितना बार में, 16 बार में। तो 16 गुने 24 कर लीजिए, तो 16 चौके 64 यानी कि इकाई 4 बनेगा। देखिए तो इकाई 4 यहाँ भी यहाँ है, तो पूरा गुने कर लेते हैं। तो 16 चौके 64 के 4 हाथ से कितना है 6, 16 के 32, 32 और 6 यानी कि 38, यानी कि 384 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है। ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भिन्न चेक करना है, सबसे छोटा भिन्न। आप क्या कीजिए कि अंश को लिख लीजिए, 3, 2, 40 और 35। अब इसके अंतर से भागा दीजिए, हर अंश का जो अंतर है उसके भागा दीजिए। 3 और 5 का अंतर कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ तो दिख रहा है सर ये तो 42 आएगा, यहाँ कितना आएगा ये तो दिख रहा है सर 7 आएगा, यहाँ कितना 53 है 35 है, तो 35, 15, 50 और 3 यानी कि कितना आएगा 18। 35, 15, 50, 15 और 3 18। अब हमको देखना है कि बड़ा कौन है। देखिए तो यहाँ भिन्न कितना है, यहाँ भाग लगेगा कितना 1.5, और यहाँ तो भाग नहीं लग रहा है, मतलब भाग लग रहा है लेकिन दशमलव में ना आएगा, तो इसको तो हटाइए सीधा सीधे। यहाँ देखिए तो 7 × 5 = 35, ठीक है, दशमलव, फिर कितना आया 35, फिर 5 दशमलव के 50, फिर कितना है 7 × 49, आगे 18 से भागा देंगे तो 18 × 36, मतलब 2 तो छोटा नहीं जाएगा, 35 है, अगर 36 होता तो 2 बार लगता, 18 × 36 तो 2 तो छोटा आएगा, ठीक है। तो इसको 2 ले लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा दिख रहा है कि सर ये तो बड़ा है, सबसे बड़ा कौन भिन्न है, तो ये यानी कि 40, इसको जोड़ देंगे 40 और 7 47, तो बड़ा भिन्न किसमें होगा, तो 40/47, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,990 रुपया है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगे वस्तु का मूल्य क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए औसत मूल्य दिया है कितना, औसत मूल्य दिया है 15,990, तो इसका योग कितना होगा, तो औसत गुने संख्या यानी कि योग हो जाएगा 15,990 × 3।
तो हमसे पूछा है महंगा, तो जो रेशियो है महंगा, रियल में महंगा, तो महंगा वस्तु पूछा है तो 15,990 गुना 3। अब सबसे महंगा कौन है इसमें? 7 है, तो 7 और बटा में कितना? 7 और 5 12 और 3 15। अब इसको काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 कितना कटेगा? 5 से काटेंगे तो 5 4 15, फिर 9 उतरेगा, 5 एकम 5, फिर 4 यानी कि 49 आया, 5 9 45, फिर कितना? 5 8 40, यानी कि आप कह सकते हैं 3198 गुना 7। अब जब यहाँ गुना करेंगे 7 गुने 8 तो 7 8 56, यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 6। अब देखिए तो बस एक ही जगह ऑप्शन में है जहाँ इकाई अंक 6 होगा, बस यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षों के दौरान गन्ने के निर्यात लाख में दर्शाता है। बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2025 में कितना दिया है? 2015 में कितना दिया है? 14.2 है। 16 में कितना दिया है? 14.9 है। फिर 17 में कितना है? 18.6 है। 17 में दिया है, 18 में दिया है 20.5, 19 में दिया कितना? 12.8 दिया है। इन 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में, औसत बोल लिखे, औसत निर्यात की तुलना में 2019 में हुए निर्यात में लगभग कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो पहले इसका औसत निकाल लेंगे, तो पहले जोड़ लीजिए औसत कितना होगा यहाँ पर। तो 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हासिल कितना है? 3, 2 2 8 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 का 1 फिर हासिल 2 आया, 1 और 2 3, 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी कितना आया? 810। लेकिन दशमलव बैठा है ना, एक अंक दशमलव, यानी कि दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी कितना आया? तो यह 81। अब इसका औसत निकालना है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भागा दीजिए। ठीक है, तो 5 से भागा देना, इसका डबल कर देंगे, ये कितना? 81 डबल कितना? 162, लेकिन यहाँ दशमलव आएगा, तो ये आपका क्या निकल गया? ये आपका औसत निकल गया। तो 5 वर्षों के दौरान औसत निर्यात की तुलना में 2019 में, 2019 में कितना दिया है? तो 2019 में कितना दिया है? 12.8। 2019 में हुए निर्यात में लगभग कितना % का कमी हुआ है? देखिए तो 162 था, अब कितना हो गया 2019 में? मतलब 12.8, तो कमी कितना हुआ है? तो घटा लेंगे, 12 में से 8 गया 4, ये कितना बच गया? 15, 15 में से 12 गया तो 3, यानी कि 3.4 का कमी हुआ है। कितना पर? तो 16.2 पर, और गुना कितना? 100 कर लीजिए। अब ऊपर भी 1 दशमलव है और नीचे भी 1 दशमलव है, तो दशमलव से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कटेगा तो काट देंगे, दूसरे कट रहा है, दूसरे कितना में? 17 के 34, और दूसरे कितना में? यानी कि 81 बार में। अब कितना आया? यानी कि 1700, अब बटा कितना? 81। इसको भागा दे लीजिए। ठीक है, इसको भागा देते हैं यहाँ से, 81 भागा कितना? 1700। ठीक है, देखिए तो 2 बार तो जाएगा, 81 दूसरा कितना? 162। ठीक है, कितना आएगा? 170 में से 162 जाएगा, तो कितना आएगा? 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 उतरा, तो भाग तो नहीं लगा, यहाँ भी 0 दे देंगे। ठीक है, अब क्या बार लगेगा? अगर यहाँ पर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, यानी कि 800 क्या बार लगेगा। ठीक है, 81 दहिया कितना जाएगा? 810, तो थोड़ा सा ना कम है, तो आप बोल सकते हैं सर ये 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 8 72, यानी कितना बार? यानी कि 20.9 हो जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन में 19 नहीं होगा। ठीक है, अब 20 तो कहाँ से होगा? 20 तो बड़ा हो गया, यानी कि इसके आसपास 22 कहाँ जाएगा? यानी कि 20.9, यानी कि आप कह सकते हैं सर 21 के नज़दीक है, तो जो मेरा ऑप्शन बनेगा वो कितना बनेगा? 21 बनेगा। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि यदि 48-24 का तृतीय अनुपात 1 है तो x का मान, यानी कितना दिया है? 48, कितना दिया है? 24, और इसका थर्ड प्रपोर्शन कितना दिया है? x, तो x मान कितना होगा? दिख रहा है कि 48 का हाफ 24, तो 24 का हाफ कितना? 12। एकदम आसान क्वेश्चन, इसी में तो टाइम सेव कीजिएगा, यानी कितना होगा? ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि यदि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तथा y बराबर 2 रखने पर x का मान 3 होता है, y का मान 4 रखने पर x का मान कितना होगा? अब ये क्या है? मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि y³ - 1 ये इन्वर्सली किसका है? तो x का। अब यहाँ से इन्वर्सली अगर हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, यानी कि y³ - 1 बराबर k बटा में कितना? x, तो k बराबर कितना जाएगा? तो y³ - 1 इंटू कितना? x। अब क्या कीजिएगा? k बराबर k कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म बराबर कांस्टेंट टर्म,
यानी कि कितना, अगर y बराबर 2 रखने पर x मान कितना रहा 3, इसमें रखेंगे y के मान 2, तो 2 का क्यू 8 में से 1 गया, यानी कितना आएगा 7, x मान कितना दिया है तो 3। अब आगे बोल रहा है y का मान 4 रखेंगे, तो y का मान 4 रखेंगे तो 4 का क्यू 64, अब एक कम तो 63, अब x मान क्या आएगा तो हमको नहीं पता है, तो x ले लिए। ठीक है, अब देखिए 7 तरी 21, 21 42, 21 जाए 63, तो x मान कितना जाएगा, इधर तो कुछ नहीं बचाती, उधर 1 है, तो 1 बटा कितना 3, यानी कि x का जो मान आएगा वो 1/3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 9 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो तय की गई दूरी का औसत क्या बताइए। तो पहले बताइए कि दूरी कितना तय किया, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 9 घंटा चला है, तो 7 गुने 9। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो दूरी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 5 घंटा, तो 5 गुने 5, तो 9 सत्ते 63 और 5 25, तो कितना 5 और 3 8, 6 2 8, यानी कि इतना किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है। देखिए हमसे पूछा कि औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 88 किलोमीटर, और समय कितना लगा, तो यहाँ 9 घंटा यहाँ और 5 घंटा यहाँ, तो 9 5 14, अब 2 से काट लेंगे, 2 से कट रहा है, तो 2 से कितना में 44 बार में, और 2 से कितना में 7 बार में, अब भगा दीजिए, तो 7 छक 42, ठीक है 7 छक 42 और 2 44, यानी कि 6.2/7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड बनेगा। ऑप्शन देखिए तो कितना है 6.2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3900 प्राप्त होता है, तो यह संख्या कितना है, 50% बढ़ाया यानी कह सकते हैं 100 से कितना हो गया 150, तो 150 का मान कितना दिया है यानी कि 3900। तो आपसे पूछा कि संख्या कितना, संख्या तो 100, तो 100 का वाट, अब 50 मिला के 100 और 50 दिया 150, 3 से कट रहा है, तो 3 कम 3 3 तरीके 9 और डबल जीरो तो इसे जाएगा, यानी कि जो x का मान आया 13 कितना 26, यानी कि 2600। आप इसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है ऐसा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 गुना 13 कितना होगा, 13 गुना के 26 यानी कितना 260, यहाँ से मझला ब्रैकेट है। अब 4 से 4 पहले तो डिवाइड लगेगा, तो 4/4 कितना आएगा 1, और मल्टीप्लाई 19 में से 13 गया, ठीक है 19 में 13 गया कितना आएगा 6 बटा कितना है 3, और 3 कम 3 3 रखे 6, यानी कितना है 260, और ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 26 दूना कितना 52, यानी कितना आएगा 520। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 4। सारा क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।